सबके प्रभु श्री राम हैं। हम सब उनके दास हैं, उनके पुत्र हैं। वो हमारे भाई रूप भी हैं और हमारे सखा भी हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ये श्री राम जी के गुरु थे। पर ये गुरु कैसे बने, ये एक बहुत लंबी कहानी है। वो तो ब्रह्म ऋषि थे, फिर वो पुरोहित कैसे बने, ये इतनी बड़ी कहानी है। उसको शॉर्टकट में निपटाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको लिमिटेड समय में समझ में आ जाए। मित्रावरुण से वशिष्ठ जी की उत्पत्ति कही गई है और फिर निमि के श्राप से देह को त्याग कर आग्नेय पुत्र वो हो गए। वैसे ही सृष्टि के प्रथम कल्प में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। सती शिरोमणि भगवती अरुंधति उनकी पत्नी है। और इस बात पर फोकस कीजिए, ब्रह्मा जी ने रिक्वेस्ट किया है वशिष्ठ जी को कि आप सूर्यवंश के पुरोहित बन जाए, लेकिन उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। रीजन क्या था? शास्त्रों में पुरोहित का पद ब्राह्मण के लिए श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। धन का लोभ न हो और विषय भोगों की इच्छा न हो, वह भला ऐसे छोटे काम को क्यों स्वीकार करे। मतलब जो वशिष्ठ जी थे उनके अंदर धन का लोभ था ही नहीं और ना बहुत पद की गरिमा का बहुत ज़्यादा उनको लोभ था। तो फिर वो इतने बड़े पद को, मतलब वो इतने बड़े आदमी के लिए, इतने बड़े महापुरुष के लिए वो छोटी चीज़ है वो पुरोहित बनना, तो उसको क्यों स्वीकार करे। परंतु ब्रह्मा जी ने समझाया। ब्रह्मा जी को मानस पुत्र थे, तो ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को क्या समझाया कि बेटा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इसी वंश में आगे चलकर प्रकट होंगे। तुम उनके गुरु का गौरवशाली पद प्राप्त करके कृतार्थ हो जाओगे। इसमें वशिष्ठ जी ने यह पद स्वीकार इसलिए किया था। बात क्लियर होगी सर आपको? ठीक है। पहले पूरे सूर्यवंश के वशिष्ठ जी ही पुरोहित थे, किंतु निमि से विवाद हो जाने के कारण निमि वो भी एक महापुरुष हैं, वो भी एक गुरु थे, तो निमि से उनका विवाद हो जाता है। सूर्यवंश की दूसरी शाखाओं में पुरोहित कर्म इन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, डिवाइडेशन हो गया और अयोध्या के समीप आश्रम बनाकर रहने लगे। ये केवल इक्ष्वाकु वंश का ही पौरोहित करते थे। और जब भी कभी अनावृष्टि होती थी, यानी अकाल पड़ता था, बारिश नहीं होती थी, तब अपना जो उनका तपोबल था तब करते थे, उसको यूज़ करके वो प्रजा की रक्षा करते थे। तब भी अयोध्या के रघुकुल पर जब भी संकट आया, वशिष्ठ जी ने अपना तपोबल से उसको दूर कर दिया। भगीरथ जब तपस्या करते हुए गंगा जी को लेने के विषय में परामर्श लेने उनके पास गए थे, तब वशिष्ठ जी ने ही उन्होंने प्रोत्साहित किया था उनको और मंत्र बताया था जिससे गंगा जी को धरती पर लाया जा सके। महाराज दिलीप की कोई संतान नहीं होती थी, तब संतान के लिए नंदिनी गौ की सेवा बरताकर राजा का मनोरथ वशिष्ठ जी ने ही पूर्ण किया। एक बार विश्वामित्र जी राजा थे, सेना के साथ वशिष्ठ जी के अतिथि हुए। समझ रही बात को? बहुत फोकस होइएगा। विश्वामित्र कौन है अब इसको भी समझिएगा। एक बार जब विश्वामित्र जी राजा थे, सेना के साथ वशिष्ठ जी के अतिथि हुए। वशिष्ठ जी ने अपनी कामधेनु गौ के प्रभाव से भलीभांति राजा का तथा सेना का अनेक प्रकार से भोजन सामग्री से सत्कार किया। गौ का प्रभाव देखकर विश्वामित्र जी उसको लेने के उद्यत हो गए। गौ का मतलब यहाँ गौ गाय की बात हो रही है, जो कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय से ही सारे राजाओं और सेनाओं का उन्होंने सत्कार कर दिया था। तो उसको देखकर विश्वामित्र जी बड़े ही चकित हो गए और उसको लेने के लिए उनकी इच्छा जाहिर की, परंतु किसी भी मूल्य पर, किसी भी पदार्थ के बदले ऋषि को गो विक्रय नहीं कर सकता। अंत में विश्वामित्र जी ने बलपूर्वक गाय को छीन लेने के लिए उद्यत हो गए, किंतु वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्मबल की अपार सेना उत्पन्न करके विश्वामित्र को पराजित कर दिया। समझ रहे हैं? विश्वामित्र जी जबरदस्ती वशिष्ठ जी से लेना चाहते हैं, परंतु वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से पूरे सेना को ही पराजित कर दिया था। अब पराजित हो जाने के बाद विश्वामित्र जी का द्वेष और बढ़ गया। वे तपस्या करके शंकर जी से अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त करके फिर वापस लड़ने आ जाते हैं, किंतु जो महर्षि वशिष्ठ थे उनके ब्रह्मदंड के सम्मुख उसे भी पराजित होना पड़ा, उन्हें भी पराजित होना पड़ा दोबारा। अब उन्होंने उग्र तप करके ब्राह्मणत्व प्राप्त करने का निश्चय किया, क्योंकि ब्राह्मण थे वशिष्ठ जी, तो वो भी ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करने लगे। विश्वामित्र जी ने महर्षि वशिष्ठ के 100 पुत्र मार दिए। अब विश्वामित्र जी राजा थे और राजा वाला उनके अंदर गुण था, उन्होंने वशिष्ठ जी के 100 पुत्र मार दिए, कि फिर भी गुस्सा नहीं हुआ। उनके 100 पुत्र भी मारे गए तो भी उनको गुस्सा नहीं आया। विश्वामित्र पर इनका तनिक भी रोष नहीं था। एक दिन रात्रि में छिपकर विश्वामित्र जी इन्हें मारने आए। वशिष्ठ जी को मारने के लिए विश्वामित्र पहुंच रहे हैं, कहाँ? उनकी कुटिया के पास। तब वो कान लगा कर सुनते हैं एकांत में कि वशिष्ठ जी अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि इस सुंदर चांदनी रात में
तपस्या करके भगवान को संतुष्ट करने का प्रयत्न तो केवल विश्वामित्र जैसे बड़े भागी ही कर सकते हैं। यहाँ विश्वामित्र की बड़ाई कर रहे हैं उल्टे, भले ही उनके पुत्र मारे गए हों लेकिन फिर भी विश्वामित्र की बड़ाई कर रहे हैं। मित्र जी को अपने मन में बड़ा पछतावा हुआ कि अरे मैं इनको मारने आया हूँ और ये मेरी बड़ाई कर रहे हैं। वे शस्त्र फेंक कर महर्षि के समक्ष जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। वशिष्ठ जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और उनको ब्रह्म ऋषि स्वीकार किया। तब से वो ब्रह्म ऋषि कहलाए। भगवान श्री राम को शिष्य रूप में पाकर वशिष्ठ जी ने अपने पुरोहित पद का धन्य माना। योग वशिष्ठ जैसे उनके मूर्ति रूप ग्रहण करके उन्होंने श्री राम को उपदेश दिया। योग वशिष्ठ नाम का एक ग्रंथ भी उन्होंने लिखा, उसी का उनको श्री राम जी को उन्होंने उपदेश दिया। वशिष्ठ संहिता के द्वारा उन्होंने कर्म के महत्व और आचरण का आदर्श लोक में स्थापित किया। उनके अनेक विस्तृत चरित्र पुराण और अन्य शास्त्रों में ग्रंथों में हैं। उनका जीवन तो श्री राम जी की प्रेम मूर्ति ही है। उनका एक ही दृढ़ निश्चय था, राखे राम रजाई रुख हम सब कर हित होई। श्री भरतलाल जानते थे कि यदि गुरुदेव आज्ञा करेंगे तो श्री रघुनाथ जी वन से अयोध्या जरूर लौट जाएंगे, किंतु वे यह भी जानते थे कि मुनि पुनि कहब राम रुख जाने। श्री राम की क्या इच्छा यह जानकर महर्षि सदा उसके अनुकूल ही चलेंगे। श्री राम की इच्छा में ही अपनी इच्छा को उन्होंने एक कर दिया। आज भी जगत के कल्याण के लिए वशिष्ठ जी देवी अरुंधति के साथ सप्त ऋषियों में स्थित हैं। तो मेरे मित्रों और मेरे भाइयों और मेरे प्रभु के भक्तों, अगर आपको ये ग्रंथों का ज्ञान अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे अनुरोध यही करूंगा कि आप चैनल को तभी सब्सक्राइब करें जब आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट हो। अन्यथा हमको माफ़ कीजिएगा, लेकिन हम तो यही चाहेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान अच्छा है और अच्छे ज्ञान जहाँ मिलता है वहाँ ज़रूर लेना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।